नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं, आपकी अपनी नीलम मैम। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, जो सभी बच्चे 2025 में कहीं ना कहीं ये प्रण लेकर बैठे हैं कि इस साल मैम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। सरकारी नौकरी लेनी तो है, लेकिन क्या सरकारी नौकरियों का जो पैटर्न है, हमारे एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, सरकारी नौकरी को पाने का जो ट्रेंड है, वो पिछले 10 वर्षों से अब तक क्या बदला नहीं है? उसमें क्या किसी तरह का कोई भी चेंज वो चेंज नहीं देखा गया? और अगर कोई बदलाव देखा गया है तो क्या उस बदलाव के अनुसार हमें अपनी रणनीति को बदलने की आवश्यकता है या नहीं है ना? कहते हैं ना कि ये पूरा जो हमारा चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, हमारे चारों तरफ जो एक एरा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज द एरा ऑफ चेंज। यहाँ पर बदलाव है, यहाँ पर चेंज है, और उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे तभी आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में डील कर सकते हो, तभी आप इस प्रतिस्पर्धी युग में अपनी एक पोजीशन वो क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर इस सेशन में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। तो आपने अगर अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों के बीच जो सभी साथी इस साल 2025 में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को 100% क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो विषय हमारा क्या है? विषय है हमारा सरकारी परीक्षा और क्या है अपकमिंग एग्जाम्स का न्यू ट्रेंड। आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि हम यहाँ पे यूपी के चैनल पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और यूपी जो है, इस यूपी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यूपी में इस बार आखिरी वो आखिरी साल है। ठीक है, आखिरी साल किसका है मैम? आखिरी साल जो है वो गवर्नमेंट का है। और आखिरी साल गवर्नमेंट का है तो इसे कहीं ना कहीं हम लोग चुनावी साल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस आखिरी साल में सरकार अपने भरसक प्रयास करेगी कि वो अपने जो वोटर्स हैं, वोटर्स का बहुत सारा क्राइटेरिया है, किसान भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग भी हैं, प्राइवेट वो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग भी हैं, एक बिजनेस क्लास पीपल भी है। हर एक एरा को, हर एक वर्ग को सरकार को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ से क्या आएगा, वोट आएंगे। और तभी जाके अगली सरकार वो अगली सरकार रिपीट भी हो सकती है। तो इस साल इस साल मैं इसको कह सकती हूँ कि ये यूपी के लिए कहीं ना कहीं एक चुनावी साल है। और इस चुनावी साल में अगर नौकरियों की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि नौकरियां नहीं आएंगी। आपके पास बहुत नौकरियां वो इस बार आने वाली हैं। ठीक है, इवन अगर आप में से बहुत सारे बच्चे वो बच्चे ऐसे भी हैं जो इस यूपी को नहीं, लेकिन अदर स्टेट्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम अदर स्टेट्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी भी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कि मैम यूपी में तो हमें कोई ज़्यादा दमखम वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने तो एमपी का फॉर्म भी भर रखा है, हमने तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म निकला था वो भी वो हमने भर रखा है। मैम हम तो सीटेट भी वो कर रहे हैं, हम तो दूसरे स्टेट में जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो डैट इज़ ओके, अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ कि एक लाइफ का एक एरा होता है जहाँ पे ये होता है कि बस एक बार हमें क्या करनी चाहिए, एक बार हमें नौकरी मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम और कोशिश कर लेंगे कि हम अपनी जगह पर वापस आ सकें, लेकिन एक बार नौकरी का मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँ मैं 2025 में किसी भी स्टेट में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, इन एग्जाम्स की अगर मैं प्रीवियस प्रीवियस कुछ ईयर एग्जाम से यहाँ पर क्या करूँ, कंपैरिजन करूँ, तो मैम क्या क्या बदलाव हैं जो एग्जाम्स में अब देखने को हमें मिल रहे हैं। देखो बच्चों, अपकमिंग एग्जाम 2025 का अगर मैं युग यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज अ एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन। एक समय ऐसा होता था कि अगर आज से 5 साल पीछे वो पीछे मैं चली जाऊँ, ठीक है, वी आर बैक टू 5 ईयर्स, अगर 5 साल पीछे वो पीछे मैं चली जाऊँ तो लोग ना ऑनलाइन एजुकेशन से अवेयर नहीं थे, ऑनलाइन एजुकेशन से अवेयर नहीं थे। ऑनलाइन एजुकेशन को एक जो बूम मिला है वो कोरोना के बाद मिला है, जब लोग घरों से नहीं निकल पाए। लेकिन जब घरों से नहीं निकल पाए तो भी तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो अपकमिंग एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यहाँ पर एक ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट और जुड़ चुका है। मतलब पहले बच्चों के सामने फिजिकल बैरियर्स थे,
ठीक है, क्या थे? फिजिकल बैरियर्स थे। घरों से बहुत सारी लड़कियां निकल नहीं पाती थी अपने घरों की स्थितियों को देखकर। बहुत सारी महिलाएं जो है वो अपना घर छोड़कर बाहर कोचिंग में पढ़ने नहीं जा पाती थी। लेकिन जब से हमारी इस ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटलाइजेशन का दौर जो है वो जारी हुआ है, तो उसी डिजिटलाइजेशन के दौर ने कहीं ना कहीं कोने कोने तक, अगर मैं बोलूँ तो कोने कोने तक उस एजुकेशन को स्प्रेड कर दिया है। तो अब ये कोई बैरियर नहीं है कि मैम कंपटीशन हमारे पास कम है मार्केट में। और इस ऑनलाइन एजुकेशन से कहीं ना कहीं अपकमिंग एग्जाम में कंपटीशन क्या हुआ है मैम? कंपटीशन इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज होने के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर तैयारी की बात करूँ तो मैम प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बच्चों की क्या हुई है? बेटर हुई है। क्योंकि एक वो खेमा भी अगर मैं यहाँ पर ले लूँ जो तैयारी नहीं कर पा रहा था, वो भी अब तैयारी जो है वो तैयारी कर पा रहा है। ठीक है, तैयारी करने के साथ साथ जिस स्टडी मटेरियल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहले तो मैम कोचिंग में जाके फीस देते थे 25-30 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, तब वो स्टडी मटेरियल हमें यहाँ पे मिलता था। लेकिन आजकल जो है वो यही स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन भी हमें अवेलेबल हो पा रहा है और बहुत ईजिली हो पा रहा है और बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे भी अवेलेबल हो पा रहा है। तो मैं नहीं कहती कि कोई भी खेमा जो है वो खेमा ऐसा है जो कहीं ना कहीं इस पढ़ाई से छूट रहा है। ठीक है, तो पहले कॉम्पिटिशन कम था, लेकिन अब ये कंपटीशन क्या हुआ है? बढ़ा है। और अगर अब ये कंपटीशन हमारे सामने बढ़ा है तो मैम व्हाट वी डू, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें जो है वो हमें क्या करना चाहिए इन अपकमिंग एग्जाम के नए ट्रेंड को समझने के लिए? देखो, सबसे पहले तो समझो कि क्वेश्चंस जो हैं, इन्हीं क्वेश्चन आस्किंग का जो पैटर्न है ना, क्वेश्चन आस्किंग का जो पैटर्न है वो पैटर्न भी पिछले कुछ एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो बदला है ना। अगर हम लोग उसी पुराने जो है वो पुराने कंटेंट पर या पुराने स्टडी मटेरियल पर बेस्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं होना चाहिए। हमें कुछ नया उसमें खोजना चाहिए। इवन हमें अपने प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशंस हैं, और प्रीवियस भी कौन से मैम? प्रीवियस लगभग 2 साल जो है, उस 2 साल के जो एग्जामिनेशन पेपर हैं उनका एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि पिछले 2 सालों से अलग अलग परीक्षाओं को जब हम देख रहे हैं तो प्रश्नों को पूछने का जो पैटर्न है वो बदला है। ठीक है, और बदलते हुए पैटर्न के साथ उस पैटर्न को हमें समझने की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, उस पैटर्न को कहीं ना कहीं हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं समझ पाए और उसी ओल्ड पैटर्न पर या उन्हीं पुराने क्वेश्चनों पर जो है वो हम अटके रहे तो हम उन नए तरह के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़े लीक से हटकर हैं, जो आपके कंटेंट से हटकर हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये इस टॉपिक का प्रश्न नहीं है, लेकिन वो उसी टॉपिक के प्रश्न को आपके हालिया मौजूदा जो मुद्दों से रिलेट करके आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। यानी मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो सब्जेक्ट इज नॉट अ बैरियर। करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, मतलब टॉपिक्स जो हैं, इन टॉपिक्स में से भी अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं और मैंने बोला कि भैया इस दिन जो है वो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे बनाया जाता है, तो आप साइंस में ये तो पढ़ लेते हो कि इस दिन मनाया जाता है। टीबी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन आपसे साइंस में ही एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि बताओ साल 2025 में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम क्या थी। तो आपको आपके सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक भी है जिन टॉपिक्स में करंट से अपडेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस हो गया, कौन से? बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, लेकिन जो लास्ट 2 इयर्स के एग्जामिनेशन पेपर है उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक में से करंट के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनसे भी अपडेटेड रहना हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी जो है वो ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए और ये कंटेंट ना टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब आज के समय में कहा जाता है कि वी डू नॉट नीड अ हार्ड वर्क, हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो स्मार्ट वर्क तभी होगा जब हमारे पास कंटेंट टू द पॉइंट होगा। हमें वो नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आता है, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है और उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पास कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए, प्लस आपके पास प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज होने चाहिए। अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अब उसके बाद जो है वो उसके बाद आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जाओ और ये देखो कि क्योंकि एग्जाम में तो अल्टीमेटली एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, है ना, तो क्या हम उसके एमसीक्यूज कर पा रहे हैं? क्या प्रीवियस दो साल में उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आया है क्या वो क्वेश्चन मुझे आता है?
और अगर ऐसा ही क्वेश्चन कोई दूसरा भी बन जाए तो क्या मैं उसे कर सकता हूँ? तो आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करने हैं, प्लस आपको पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। जैसे जैसे आप अपने कंटेंट और प्रैक्टिस पे चले जाओ, फिर धीरे धीरे आप किस पर आ जाओ? आप मॉक टेस्ट पर आ जाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट में एक लिमिटेड टाइम आपके पास होता है, सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके पास होते हैं। हर बच्चे का हर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट है वो सबको मिला के ही आने वाला है। तो आप फिर उसके बाद कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट से क्या कर सको? गुजर सको। हो सकता है आप पहला मॉक टेस्ट दोगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, दूसरा मॉक टेस्ट दोगे, आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आएंगे, फिर धीरे 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 आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एग्जामिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रेंड है, ये पैटर्न है, क्या क्या जो है वो क्या क्या हमारे सामने बैरियर्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रख के तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है उसको जानना भी हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप कि इस सेशन से काफ़ी चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी उत्कर्ष की मिशन बैच से जुड़ सकते हैं। इस मिशन बैच में आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच मिल रहा है, जिसमें स्टूडियो से हम टीचर आपको लाइव पढ़ा रहे हैं और टू द कंटेंट आपके पास, टू द पॉइंट जो है वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और 1500 रुपये में ये बैच आपको मिल रहा है, जिसमें ऑडियो लेक्चर्स, ई नोट्स, टेस्ट, क्विजेस सब आपको मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारे प्रयागराज के सेंटर से ऑफलाइन, क्योंकि यूपी में जो सेंटर है हमारा ऑफलाइन वो प्रयागराज में है, तो प्रयागराज के सेंटर से हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वो आपको इस यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच में मिलेंगे। आप घर बैठे ऑफलाइन क्लासेस को यहाँ पर क्या कर सकते हो? देख सकते हो। और ये जो बैच है, ये बैच आपको सिर्फ 3000 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो यूपी में अभी आने वाली अप्रैल में जो सबसे बड़ी भर्ती है वो यूपीएसआई की है, और उस यूपीएसआई की तैयारी को इसी पैटर्न पे फॉलो करके हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है, ताकि हम अपनी पोजीशन को सिक्योर कर पाए। तो ऐसी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सूचनाएं आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।